और हर तरफ काला सिया अंधेरा फैला हुआ दिखाई देने लगा। हाथ को हाथ सजाई ना दे रहा था। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकित सा होकर खड़ा हो गया था। मैंने एक दो बार टॉर्च के बटन को ऑन ऑफ करके भी देखा, लेकिन वे रोशन ना हुई थी। मैंने खुद को इन अंधेरों में डूबा हुआ महसूस किया। खौफ की एक भयानक लहर मेरे वजूद में सरायत कर गई। मेरी सांस मेरे ही कानों में सरगोशी करने लगी थी। मैं दम साध कर वही खड़ा रहा। कुछ देर के बाद अचानक मुझे इन अंधेरों में सफेद चमकीली सी रोशनी दिखाई दी और मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। तेज रफ्तार धड़कता हुआ दिल मेरे कानों में सुनाई देने लगा था। सांस फूलने लगी थी। बिल्कुल गोल सी दायरा नुमा चमकदार रोशनी, जैसे वे किसी की आंख हो, किसी भैंस की आंख जितनी मोटी और गोल, वे मुझसे काफी दूर चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वे मुसलसल चमकती हुई मेरी ही तरफ घोर रही थी। वे बेहिस व हरकत सी थी। किसी बड़े से दरवाजे के पास जहां से मैं यहां अंदर दाखिल हुआ था, सतह जमीन से आम इंसानी कद के बराबर ऊंची उठी हुई वे रोशनी न जाने किस चीज की थी। मैं हैरान हो रहा था कि आखिर वे है क्या चीज। मेरी निगाहें इसी की तरफ मरकूज थीं। फिर अचानक वे चमकीली सी सफेद रोशनी दो चार कदम आगे बढ़कर रुक गई। मुझे लगा जैसे वे कोई चोर है जो आज यहाँ चोरी के इरादे से आया होगा, और वे रोशनी किसी छोटी सी टॉर्च की है। मुझे डर था कि वे जो कोई भी है, वे यहाँ गर्द आलूद फर्श पर मेरे कदमों के निशान ना देख ले। मैं काफी दूर खड़ा हुआ इसकी जानिब देखता हुआ बिल्कुल खामोश था। फिर अचानक जैसे किसी ने आंख झपकी हो, वे चमकदार सी रोशनी वाकई किसी आंख की तरह झपकी थी। मैं समझ गया था कि वे कोई आवारा जंगली बली है जो दरवाजा खुला हुआ देखकर अंदर किसी मशीन पर आन बैठी है। वे मेरी तरफ देखती हुई शायद खौफजदा हो गई थी। मेरी तेज धड़कन को सुकून सा महसूस हो गया था। मैं अभी भी इसी तरफ देख रहा था और फिर वे बड़ी तेज रफ्तार छोटिए से इस कोने पर आकर रुक गई जहां से मैं गुजर कर यहां आकर खड़ा हुआ था। इसके भारी कदमों की तेज रफ्तारी से इमारत के अंदर बुलंद शोर चीख उठा था और इस रोशनी के रुकते ही वे बुलंद आवाज थम चुकी थी। एक कोने पर मैं खड़ा था और मेरे सामने दूसरे कोने पर वे अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। जहां पर वे अब खड़ी थी वहां कोई मशीन न था बल्कि वे राहदारी थी। मुझे मौत जैसा खौफ महसूस होने लगा था। दिल पसलियों को तोड़कर कहीं भाग जाने को था। वे कोई गहरा काला सिया हौला था जो काले अंधेरे में भी मजीद काला सिया दिखाई दे रहा था। वे सफेद चमकदार रोशनी इसकी आंख ही थी। इसकी चौड़ी और बड़ी सी पेशानी पर वे एक ही आंख थी, जिसकी खफीफ लो से इसका चेहरा और सर के बाल मध्यम मध्यम से दिखाई दे रहे थे। मेरा जी चाहता था मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे कदम पत्थर से बन चुके थे। मेरी टांगें वजनी होकर बेहिस्सो हरकत सी हो चुकी थी। मैं भागता भी तो किस तरफ भागता। बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता मुझे मालूम ना था। सिर्फ वही एक दरवाजा था जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ था, और वे हवाई गैर मरी चीज सी जानिब ही मौजूद थी। वे कोई खौफनाक बदरू थी। वे मेरी ही तरफ चलती हुई आने लगी थी। इसके कदमों की भारी आवाज मेरे दिल को डबोने लगी थी। खौफ से मेरा कांपता हुआ जिस्म पसीने से भीग चुका था। मेरी मौत मुझे मेरे सामने दिखाई दे रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। दहशत से मेरी फटी हुई निगाहें खौफनाक करीह शक्ल को वाज़े तौर पर देख रही थी। मुझ में अब कोई भी हिम्मत बाकी ना रही थी। बस जिस्म से अब जान निकलना बाकी रह गया था। वे वाकई बहुत डरावनी शक्ल की कोई बुरी आत्मा थी, या फिर कोई खूनखार चुड़ैल थी। वे काली सिया लंबी सी कोई औरत थी। चोगा नुमा काले सिया कपड़ों में मलबूस वे मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसके लंबे लंबे काले और मांस से खाली कमजोर बाजू दाएं बाईं हुआ में लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। हाथों की कटी हुई उंगलियां अंधेरे के बावजूद भी मुझे दिखाई दे रही थी। माथे पर कहर बरसाती हुई अलिफुलवती गोल आंख की लो से इसका उधड़ा हुआ चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। लंबे लंबे काले बालों के पीछे छुपा हुआ इसका भयानक चेहरा देखकर मेरी रगों में खून खुश्क हो रहा था। गहरी और मोटी झुर्रियों से भरा हुआ इसका तिकोनी चेहरा देखकर मेरी सांसें सीने में कहीं अटक सी गई थी। लंबी और तीखी नाक आगे से जाकर नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी।
इसके होंठ बिल्कुल नहीं थे, 5-6 इंच लंबे और चौड़े, बेतरतीब से पीले पीले दांत दाएं बाएं और सामने की तरफ बाहर को निकले हुए दिखाई दे रहे थे। पुतली सी बारीक गर्दन से ऊपर इसका बूढ़ा सा कमजोर चेहरा होंठों के बगैर ही था। इसे देखकर मेरा दिल फट जाने को था। मुझे महसूस हो रहा था कि आज मेरी मौत अटल है। मेरे होश गुम होने लगे थे, सर चकराने लगा था, आंखों की रोशनी बंद होती हुई महसूस हो रही थी। मेरा खुद पर कोई काबू ना रहा था, सिर्फ दिल की तेज तरीन धड़कन मुझे महसूस हो रही थी। बस मुझे इतना ही याद है, जब मेरा वजूद बेजान होकर जमीन पर गिरने लगा तो इस खौफनाक बदरू के लंबे बाजू मुझे पकड़ चुके थे, और उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ इसने क्या किया होगा, खुदा बेहतर जानता है। मुझे कब और किस दिन होश आया मुझे खबर नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही ज़हन नशीन है कि जब मेरी आंख खुली, मैं मिट्टी से भरे हुए फर्श पर ऊंधे मुंह लेटा हुआ था। आंख खुलते ही मेरे साथ बीते हुए हर एक मंजर की याद ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और मैं उठकर खड़ा हो गया। बंद टार्च अभी तक मेरे हाथ में थी। मैं अभी भी इस बंद फैक्ट्री के अंदर मौजूद था। घुप अंधेरा भुनभुनाता हुआ मुझे सुनाई दे रहा था। मुझे सब कुछ याद आ रहा था कि मैं कब, क्यों और कैसे यहाँ आया था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। मुझे इस खौफनाक बदरू से बहुत डर लगने लगा था। यही सोचकर अभी मैंने अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि हर तरफ से मुझे सरगोशियों की आवाजें आना शुरू हो गईं और मैं एक बार फिर से वही मुंजमद सा होकर खड़ा हो गया। मैं अब अंधेरे में वाज़े देख सकता था। मुझे वहां बेशुमार अफराद खड़े हुए दिखाई देने लगे। अंधेरे के बावजूद मेरी आंखें वहां की हर चीज को साफ तौर पर देख सकती थीं कि वे मेरी तरफ घूरते हुए मुझे हैरत भरी निगाह से देख रहे थे। कुछ जाने पहचाने से चेहरे और कुछ नावाकिफ अजनबी से नक्शबंदार। जो चेहरे मेरी पहचान के थे वे मेरे ही गांव से थे। वे मुझे पहचान कर मेरी तरफ चलते हुए आ गए और मुझे एक अनजान सी खुशी महसूस होने लगी। लेकिन फिर अचानक मेरा दिल वहशत से धड़क कर रह गया। मुझे एक बार फिर से दहशत ज़दा खौफ व हर्स ने आन घेरा। ये वे चेहरे थे जो कई साल पहले गांव छोड़कर भाग गए थे और कभी वापस दोबारा गांव वापस ना आए थे। कुछ ऐसे भी चेहरे मौजूद थे जो काम करने दूर शहरों में गए थे और दोबारा फिर कभी गांव लूट कर ना आए थे। कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो सिर्फ चोरी किया करते थे और बाद में कभी दिखाई ना दिए थे और गांव में यही मशहूर था कि वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। और कुछ चेहरे ऐसे भी मेरे पास आन खड़े हुए थे जिन्होंने उम्र भर सिर्फ नशा ही किया था। मैं इन सब को इस बंद फैक्ट्री में देखकर हैरान होकर रह गया था। एक साथ वे सब चेहरे सालों की उम्रों के फासलों को भला कैसे झुटला सकते थे। कुछ चेहरे ऐसे मौजूद थे जिन्हें मैंने अपनी छोटी उम्र में देखा था और जैसा उन्हें कभी देखा हुआ था वे आज भी बिल्कुल वैसे ही शक्ल और सूरत में थे, जबकि उन्हें तो बूढ़ा हो जाना चाहिए थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। शायद यह ख्वाब ही हो। मेरा दिमाग सोचों के आहनी जाल में फंस चुका था। पुरस्रार सी भिनभिनाती हुई सरगोशियां अब खामोश हो चुकी थी। उनके लब अब बिल्कुल खामोश थे और वे मुस्कुराते हुए खामोश चेहरों से मुझे देखते जा रहे थे। लोगों का एक हुजूम सा मेरे इर्द गिर्द खड़ा हो गया था। ये आवाजें दी थीं तुम्हें, कितना बुलंद चीख चीख कर तुम्हें वापस चले जाने को कहा था, लेकिन तुमने हमारी आवाज नहीं सुनी। इस कदर यहां हमने शोर कर डाला। कई बार तुम्हें पकड़कर वापस मोड़ देना चाहा। आह अफसोस सद अफसोस, बस तुम्हारे मुकद्दर भी हम जैसे बदनसीब निकले। अचानक किसी की आवाज बुलंद हुई और खामोशी का पर्दा चाक होकर रह गया। मेरी निगाह इस पर जिम सी गई थी। वो मेरे सामने मेरे करीब ही खड़ा था। मैं बिल्कुल खामोशी से खड़ा हुआ इसे देखने लगा था। वे बूढ़ा बुजुर्ग मेरी तरफ देखते हुए दोबारा गोया हुआ और खामोशी टूटकर बिखरने लगी। आह मेरे बेटे, मुझे अफसोस है, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या थी। बूढ़े बुजुर्ग की बातों से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसे यहाँ देखकर मैं खुद हैरान हो रहा था कि कुछ साल पहले अचानक कहाँ चला गया था। वे मुंह में बड़बड़ाता हुआ एक तरफ को हो गया था, ताहम इसकी मध्यम सी बुड़बुड़ाहट अभी भी सुनाई दे रही थी।
वे गांव का एक गरीब सा बूढ़ा बुजुर्ग था। वे ठहर ठहर कर बोल रहा था। इसकी आवाज उम्र रसीद होने की वजह से कांप सी रही थी। इसे यह देखकर मुझे एहसास हो रहा था जैसे मैं काफी दिनों बाद आज होश में आया हूँ। मेरी गुमशुदगी की वजह से ये सब लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। हाँ, हो सकता है कि टोनी ने बता दिया होगा कि मैं इस बंद फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा था और इसी रात को ही तो मैं यहाँ आ गया था। बस मैं यहाँ बेहोश था और ये सब लोग वापस गांव आ गए होंगे। बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ है। मैं खामोशी से खड़ा हुआ सोचों में गुम था। फिर अचानक एक सोच ने मुझे होश सा दिला दिया और मैं इधर उधर देखने लगा। मेरी निगाहें टोनी को ढूंढने लगी थी। वे मुझे कहीं दिखाई ना दिया था। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा था कि उसे आना चाहिए था। वे मेरा बेहतरीन दोस्त है। किसे देख रहे हो? अचानक एक आवाज उभरी और मैंने आवाज देने वाले की तरफ देखा। टोनी को। मैं मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने पास खड़े हुए एक लड़के को देखने लगा। मुझे इसका चेहरा याद था। वे हमारे साथ मैट्रिक तक पढ़ता रहा था। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था। अच्छा, टोनी। वे शायद जिंदा ही होगा। वे लड़का सपाट से लहजे में बोला। ये अजीब और गरीब जवाब था। मुझे इस पर हैरत होने लगी थी। क्या मतलब? मैंने सरगोशी की और उसे बगौर देखने लगा। मतलब ये कि हम सब मर चुके हैं, हम सब यहाँ रूहे हैं। वे लड़का खिलखिलाकर हंसते हुए बोला और फिर हर तरफ बुलंद आवाज कहे पूरी इमारत में गूंजने लगे थे। इसकी बात सुनकर मैं लड़खड़ा सा गया था। गूंजते हुए इन मकरू कहकहों से यूं लग रहा था जैसे इमारत की छत हम पर गिरने वाली हो। वहां की हर चीज लड़खड़ा सी गई थी। अपनी बकवास बंद करो, मैंने इस बार गुस्सा में चीखते हुए कहा और वे शोर अचानक थम सा गया। एक बार फिर से गहरी तशवीशनाक खामोशी छा गई थी। अंधेरे का काला भेड़िया हमें चीर फाड़ देने को झपटने वाला था। वे सब लोग मुझे घोर घोर कर देखने लगे थे, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। मेरा सर चकरा रहा था। मुझे सख्त वहम हो रहा था कि आया मैं बेहोशी के आलम में कोई ख्वाब देख रहा हूं या वाकई ये गांव वाले मुझे ढूंढ लेने के बाद मजीद खौफजदा कर रहे हैं। मेरी अक्लो शऊर माऊफ हो चुकी थी। लगता है कि वहां कोई मौजूद है। अचानक वही बूढ़ा बुजुर्ग बोला और मैं इसकी तरफ देखने लगा। बूढ़े का कांपता हुआ हाथ इसी दरवाजे की समत उठा हुआ था जहां लोहे का बड़ा सा वही दरवाजा मौजूद था जहां से मैं इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ था। वे दरवाजा बंद था। सभी लोगों के अफसुर्दा से खामोश चेहरे इसी समत उठे हुए थे। अचानक इसी बड़े से दरवाजे के पास एक शोर सा पैदा हुआ और दूर दूर तक गूंजता हुआ कहीं डूब कर रह गया। मुझे वे शोर जहन नशीन था। हाँ, बिल्कुल, वे आहनी रंजिश आमेज शोर उसी जंग आलूद ताले के गिरने से हुआ था। लेकिन वे ताला तो पहले ही नीचे गिरा हुआ था। वे मुझसे ही तो नीचे गिरा था, तो अब ये शोर क्यों कर हुआ? मेरे जहन में ख्यालात के कीड़े रेंगने लगे थे। बाकी मौजूद लोगों की तरह अब मैं भी दम साध कर खामोशी से खड़ा रहा। माहौल में हौलनाक खौफ अंगड़ाई ले रहा था। पुरस्रार दहशत जन्म ले चुकी थी। अचानक वे लोहे का बड़ा सा दरवाजा बगैर किसी रुकावट के खुल गया था। दरवाजे से बाहर का माहौल छाई हुई रात की खबर दे रहा था। वहां दहलीज पर एक जवान खूबरू लड़का खड़ा हुआ था। काली शर्ट और नीली पैंट में वे बहुत प्यारा लग रहा था। वे दबे पांव अंदर दाखिल हुआ और उसने टार्च ऑन कर दी। रोशनी पैदा होते ही मेरे पास खड़े हुए सभी लोगों ने बुलंद आवाजों से एक शोर सा मचा दिया। वापस चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। वापस चले जाओ। सारा हुजूम इस नौजवान को चीख चीख कर कहते जा रहा था। सभी लोग इसकी तरफ लपक गए थे। इसे हाथों से पकड़ को वापस मोड़ देना चाहते थे, लेकिन सब लोगों के हाथ हुआ की तरह इसके जिस्म से आर पार होते जा रहे थे और इस नौजवान को कोई परवाह न हो रही थी। इसे कोई आवाज, कोई आहट सुनाई ना दे रही थी। इसे किसी का कोई लम्स महसूस नहीं हो रहा था। मैं दूर खड़ा हुआ वे सब तमाशा अपनी आंखों से देखे जा रहा था। मुझे वहां की हर चीज वाज़े दिखाई दे रही थी
और वे खूबसूरत जवान लड़का टार्च की रोशनी में बिल्कुल खामोशी से उधर उधर का जायजा लेने में मसरूफ था। से वाकई कोई आवाज ना सुनाई दी थी। वे भी शायद मेरी तरह ही अभी खुद को यहाँ अकेला ही महसूस कर रहा था। इसे कोई और वजूद दिखाई नहीं दे रहा था। वे हमारी ही गिल्ली का लड़का था। इसके नक्श नहीं मेरी पहचान में आ चुके थे। वे टोनी का छोटा भाई था। आखिरी बार जब उसे मैंने देखा था तो वे 9 साल का एक मासूम और छोटा सा प्यारा बच्चा था, और आज वे जवान होकर 20-25 साल का एक खूबसूरत जवान लड़का बन चुका था। इसके सुनहरी खूबसूरत बाल और हल्की सी नीली आंखें, बैजवी चेहरे के गोरे खदू खाल भला मैं कैसे भूल सकता था। उसको यहाँ देखकर मैं खुद पर काबू ना कर सका था। ना चाहते हुए भी मैं इसकी तरफ दौड़ पड़ा था। मैं इसके करीब पहुंच चुका था और जाते ही इसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मेरा हाथ हुआ की तरह इसके हाथ से गुजरकर अलग हो गया और इसे खबर तक ना हो सकी। इसे मेरे हाथ का लम्स महसूस ना हुआ। मैं बुलंद आवाजों से उसे बुला रहा था, लेकिन वे बिल्कुल खामोशी से अपनी लगन में मसरूफ रहा। मुझे अपनी तमाम बातें याद आने लगी थीं। मेरी नज़र बाकी मौजूद लोगों पर थमसी गई थी। वे सारा हुजूम अब बिल्कुल खामोश हो चुका था। इनकी आंखों में भी आंसू तैरते हुए दिखाई देने लगे थे। उनके भी चेहरे उदास नजर आ रहे थे। ये मेरे माजी के झरोकों की अब बीती है एक दास्तान है। बंद फैक्ट्री रूहों के लिए एक दहशतनाक काली कब्र है, और ये कब्र एक बूढ़ी मकरू शक्ल वाली आदमखोर खौफनाक चुड़ैल इंसानी रूहों से भरती रहेगी। एक जमाना बीत चुका है। कुछ भी खबर नहीं है कि कौन सा साल, दिन और महीना चल रहा है। कोई एहसास नहीं है कि मौसम सर्द है या गर्म चल रहा है। बस अंधेरा, खामोशी और हम बेशुमार तमाम रूहों पर इस जालिम आत्मा की दहशतनाक कहकहेदार सजाएं और हमारी हमेशा की कैद। बस यही हालत है, यही हाल रहेगा। हमारी रूहें कैदी और बांदी बना दी गई हैं। बंद फैक्ट्री में कभी कोई इंसान ना आए, ऐसी भूल कभी मत करना, वरना यहाँ जो कोई भी आया कभी वापस नहीं गया।